हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस तिथि को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया गया था, जिसके बाद राधाष्टमी का पर्व बुधवार 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुछ खास चीज़ों का भोग लगाया जाता है। राधा रानी के भोग में अगर आप इस चीज़ को शामिल नहीं करेंगे तो राधा रानी की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो इस भोग को लगा के राधा रानी को प्रसन्न करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। तो राधा रानी का ऐसा कौन सा भोग है जिसके बिना राधा रानी की पूजा भोग अधूरा होता है, तो वही हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे लड्डू गोपाल को आपने सुना होगा, जब भी जन्माष्टमी हो या कोई भी त्यौहार हो, हम सबसे पहले जहाँ कान्हा जी का नाम आता है वहीं माखन मिश्री का नाम भी आ जाता है। तो जब हम कान्हा जी का जन्म करते हैं तो सबसे पहले हम माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भी लगता है और ख़ास पर्व पे भी लगता है। कभी भी हम लड्डू गोपाल का बर्थडे भी करते हैं तो माखन मिश्री अपने लाला को खिलाती हैं। ऐसे ही हमारी लाडली जी की भी है, वो है पान का बीड़ा। जिस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही हमारी राधा रानी को पान का बीड़ा बनवाया जाता है। इसे कहते हैं मीठा पान। आप मंदिर में देखिए, बरसाना मंदिर में देखिए, राधा रानी के जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें राधा रानी को रोज़ पान के बीड़े का भोग लगता है। तो राधाष्टमी बहुत बड़ा त्यौहार है। राधाष्टमी के दिन अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो आप भोग में पान के बीड़े को ज़रूर शामिल करें। जिस तरीके से लड्डू गोपाल को माखन मिश्री पसंद है, उसी तरीके से राधा रानी को पान का बीड़ा पसंद है। राधाष्टमी के दिन राधा रानी को पान के बीड़े का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पान का बीड़ा श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, इसलिए यह हमारी राधा रानी किशोरी जी को भी प्रिय भोग लगता है। इसलिए कहती हैं, जहाँ आप राधा जी को प्रसन्न करेंगे वहाँ कान्हा जी प्रसन्न हो जाएंगे, जहाँ कान्हा जी प्रसन्न हो जाएंगे वहाँ हमारी राधा रानी हो जाएंगी। तो राधाष्टमी के भोग में मीठे पान का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि इस भोग के बिना हमारी राधा रानी का भोग अधूरा है। इसके बाद राधा रानी को भोग लगाने के बाद उस राधा रानी के सामने उसे काफ़ी देर रखे रहने दें। उसके बाद उसका क्या करना है, आप घर में जितने लोग हैं उसको थोड़ा थोड़ा तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो पान का भोग लगाना है, पान का जो बीड़ा बनवाना है, तो आप उसमें ये गलती ना करें कि उसे सुपारी डलवाएं। तो क्योंकि राधा रानी का जो पान का भोग बनाया जाता है उसमें कोई सुपारी नहीं डलती है, कोई भी अलग से चीज़ नहीं डलती है। पान का जो पत्ता होता है उसमें मीठी चीज़ जो गुलकंद आती है, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राधा रानी को बाहर का पान नहीं खिलाती हैं, जो अपने मंदिरों में घर में बनाती हैं। तो वो इस तरीके से बनाती हैं कि पान का पत्ता लाती हैं और पान के पत्ते में जो गोला होता है, गोले का बुरादा थोड़ा सा घिस लेती हैं और उसमें एक इलायची और थोड़ा सा गुलकंद लगा के उसे राधा रानी को भोग लगाती हैं। क्योंकि बाज़ार में, वैसे अच्छी बात है, बाज़ार में आप कहें कि राधा रानी के लिए बनवाया है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग पान का बीड़ा राधा रानी के लिए घर पे ही बनाती हैं। तो इसे जो पान होता है वो मीठे पान का भोग लगता है, ये भी आप याद रखें। तो राधाष्टमी के दिन इस भोग को लगाकर राधा रानी को प्रसन्न करें, और इस भोग के बिना उनका भोग भी अधूरा होता है, इतना तो मैं जानती हूँ। तो आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा पाने के लिए कोई भी काम ऐसा मत कीजिए कि जिससे हमारी राधा रानी प्रसन्न ना हो। राधे राधे।